अंडों पर आधारित है, जिसमें मुख्य एक्टर द रॉक, रे रेनॉल्ड और गैल गैडोट से कहानी स्टार्ट होती है 3 अंडों के नरेशन से, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि मार्क एंटोनी नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी को प्यार के तोहफे के रूप में 3 अलग-अलग रत्नों से जड़े 3 सोने के अंडे अपने प्यार को गिफ्ट करता है। वहीं बाद में इन अंडों का ढूंढा जाता है तो एक किसान को 2 ही अंडे मिलते हैं, जबकि तीसरा अंडा गायब रहता है और किसी को नहीं मालूम कि तीसरा अंडा कहाँ है। मूवी की स्टार्टिंग होती है एक म्यूजियम से, जहाँ पहला अंडा प्रदर्शनी के तौर पर मौजूद होता है और वहाँ अंडा चोरी होने की संभावना को लेकर एजेंट हार्टली और इंटरपोल वाली लड़की म्यूजियम में आ जाते हैं, लेकिन वहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज इस बात को से इनकार कर देते हैं कि इतनी सिक्योरिटी के बाद अंडा कैसे चोरी हो सकता है। तभी वहाँ एजेंट हार्टली थर्मल सेंसर की मांग करता है और बताता है अंडा नकली है और सारे दरवाजे सील करने को कहता है, जिससे नूलन बूथ डर जाता है और बाहर निकलने की जल्दबाजी दिखाता है। तभी एजेंट हार्टली उस पर शक कर जाता है और उसका पीछा करता है। हालांकि नूलन बूथ की सिक्योरिटी गार्ड काफ़ी बढ़िया फाइट देखने को मिलती है और बीच में एजेंट हार्टली उस पर बंदूक तानकर उससे सरेंडर करने को कहता है, लेकिन दोनों के बीच में गजब की डायलॉगबाजी होती है, परंतु नूलन बूथ वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। तभी एजेंट हार्टली भी उसका पीछा करने के लिए शौक में रखी कार पर बैठ जाता है और एक्सीडेंट कर बैठता है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब नूलन बूथ अंडे के साथ अपने घर पहुंचता है तो वहां पहले से एजेंट हार्टली मौजूद रहता है। फिर से हमें दोनों के बीच में मस्त डायलॉगबाजी सुनने को मिलती है, जहां बाद में उससे इंटरपोल वाली लड़की के साथ भेजकर जेल में डाल दिया जाता है। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है जब एजेंट हार्टली एक बार में बैठा होता है और दुनिया के नंबर 1 हार्ट थीफ को पकड़ने में सफल होने में खुशी मना रहा होता है। तभी अंडे के साथ इंटरपोल वाली लड़की आ जाती है और उसे नकली अंडा देकर पूछती है असली अंडा कहाँ है, जिस पर एजेंट हार्टली पूरी तरह से सरप्राइज हो जाता है और बताता है कि उसने असली अंडे को वैन में रखा था। इसके बाद उससे अंडे के बारे में कुछ नहीं मालूम, लेकिन इंटरपोल वाली लड़की उस पर यकीन नहीं करती और उसे रशियन जेल में डाल देती है, जहां पर नूलन बुथ पहले से मौजूद था। दूसरे सीन में हमें यह दिखाया जाता है कि एजेंट हार्टली और नूलन बूथ काफ़ी ड्रामेबाजी बहस और एक दूसरे को जेल से भागने में एक मज़ेदार केमिस्ट्री बनती है। तब नूलन बूथ उसे बताता है कि अगर हम जेल से निकलकर दूसरे अंडे की चोरी कर लें तो हमें यह पता चल जाएगा कि पहला अंडा वैन से किसने चुराया था। तभी दोनों के बीच बात होती है कि दूसरा अंडा एक खतरनाक खूंखार गैंगस्टर के पास है, जिसने उसे ये एक नीलामी में खरीद लिया था और उसने अपने सबसे सुरक्षित किले की तिजोरी में रखा था, जहां पहले से मौजूद कई पौराणिक तत्व थे। उसी बीच लंच में नूलन बूथ जॉन हार्टली के साथ तेज़ आवाज़ में ये कहता है कि यह पुलिस वाला नहीं है, तो वहाँ के सारे अपराधी सन्न हो जाते हैं, उसे उसी की तरफ देखने लगते हैं। तभी उनमें से एक एजेंट हार्टली से फाइट करता है। बाद में उसे पुलिस वाले बचाकर दोनों को जेलर के ऑफिस में ले जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि बिशप वहाँ पहले से मौजूद रहती है, जिससे वह दोनों सरप्राइज हो जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि जो पहला अंडा वैन में चोरी हो जाता है उसे बिशप ने चुराया था, लेकिन यह बिशप उन्हें दूसरा अंडा चुराने के लिए कहती है और 10% देने का वादा करती है, साथ ही जेल से छुड़ाने का भी। लेकिन एजेंट हार्टली और नोलन बूथ उसे मना कर देते हैं, जिस पर एजेंट हार्टली कहती है कि वो बिशप को अरेस्ट करेगा और अपनी बेगुनाही देगा। उसी रात वो दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात बताते हैं कि वो कैसे चोर बना और एजेंट हार्टली पुलिस वाला। दूसरे दिन वो दोनों जेल की टूटी दीवार पर पत्थर रख रहे होते हैं, साथ ही भागने का प्लान बना रहे होते हैं। और दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है जो वो दोनों उसी दीवार से निकल कर भागने की कोशिश करते हैं, जिस पर वो दोनों गार्ड से हेलीकॉप्टर लेकर लंदन अपने दोस्त के पास पहुंच जाते हैं और उधर
उधर बिशप भी लंदन में होती है। उधर ही नोलन वुड जॉन हार्टली के साथ मिलकर वो मिस्टर रॉयस यानी कि वही गैंगस्टर की तिजोरी से अंडा चुराने का प्लान बनाते हैं और उसकी सिक्योरिटी ब्रेक करने का भी प्लान बनाते हैं। फिर दोनों मास्क पहनकर मिस्टर रॉयस के यहाँ पार्टी में शामिल हो जाते हैं जहाँ पर बिशप पहले से मौजूद होती है, जिसे जॉन हार्टली उसे देख लेता है और उससे कहता है कि वो उसे रंगे हाथों पकड़कर अपनी बेगुनाही साबित करेगा। फिर म्यूजिक के साथ ही पार्टी स्टार्ट हो जाती है, जिस पर गैंगस्टर की नज़र बिशप पर पड़ती है जो एजेंट हार्टली के साथ डांस कर रही होती है, जिसके बाद गैंगस्टर बिशप को उसके साथ डांस करने को कहता है। उधर नोलन वुड और जॉन हार्टली उसकी सिक्योरिटी ब्रेक करके उसकी तिजोरी तक पहुंच जाते हैं, जहां इंटरपोल वाली लड़की दोनों को रोकती है, लेकिन वो दोनों जल्दी से तिजोरी के अंदर घुस जाते हैं और तिजोरी के दरवाज़ा लॉक हो जाता है। और जैसे ही वो दोनों अंदर जाते हैं उन्हें वो दूसरा अंडा मिल जाता है। तभी वहाँ बिशप आ जाती है और उनके साथ मल्लयुद्ध करती है, जिससे सिक्योरिटी वालों को शक हो जाता है और गैंगस्टर को उसकी जानकारी देते हैं, जिस पर गैंगस्टर उनको पकड़ लेता है और बांधकर नोलन वुड से तीसरे अंडे का पूछता है। तभी बिशप वुड के तीसरे अंडे का पता न बताने पर जॉन हार्टली को इलेक्ट्रिक शॉक देती है और उससे टॉर्चर करती है क्योंकि काफ़ी लंबे समय से नोलन और हार्टली के बीच के इमोशनल केमिस्ट्री बन जाती है। उसी का फ़ायदा उठाकर गैंगस्टर भी एजेंट जॉन हार्टली को टॉर्चर करता है, जिस पर नोलन उसे तीसरी अंडे का पता इजिप्ट को बताता है। तभी बिशप गैंगस्टर को नशीली शराब पिलाकर उड़न छू हो जाती है और गैंगस्टर को होश आता है तो वो उन दोनों पर अपनी बंदूक तान देता है। तभी नशे में होने के कारण गोली हथकड़ी पर लग जाती है, जिससे एजेंट हार्टली फ्री हो जाता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, जिससे वो दोनों एक सीक्रेट टनल से निकलकर सीधा खेल के मैदान में निकलते हैं, जहाँ पर बुल फाइटिंग होती है। यहाँ दोनों की मस्त कॉमेडी देखने को मिलती है। फिर नोलन वुड अपने पापा की घड़ी को और मैप को अर्जेंटीना के जंगल में जाता है, जहाँ लोकेशन न मिलने पर दोनों के बीच बहस और कॉमेडी होती है। तभी जॉन हार्टली उससे उसका सामान छीनकर ज़मीन में पटकता है, जिससे खन से लोहे की आवाज़ आती है और देखते ही लोहे की एक खुफिया टनल मिलती है और कुछ आगे जाने पर एक लॉक दिखता है, जिस पर वो अपने पापा की घड़ी लगाता है और लॉक खुल जाता है। और फिर इसके बाद वे तिजोरी के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पहले से ही वॉर के समय का सामान और बहुत सारी अन्य चीज़ें होती हैं। तभी वहां नोलन वुड का तीसरा अंडा मिल जाता है। तभी वहां बिशप आ जाती है और उन तीनों का पीछा करते हुए इंटरपोल वाली लड़की भी आ जाती है। फिर वो लड़की की उन्हें सरेंडर करने को कहती है, लेकिन तीनों भागकर झरने से गिर जाते हैं। इंटरपोल से इन वाली लड़की से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। तभी झरने से नोलन वुड निकल कर आता है और देखता है कि एजेंट हार्टली उसे नहीं दिख रहा है, तो वह अंडा रख कर दोबारा पानी में जाता है और एजेंट हार्टली को ढूंढता है। तभी एजेंट हार्टली उसे आवाज़ देता है कि तुम इमोशनल होकर मुझे ढूंढने आ रहे थे। तभी वहाँ बिशप भी आ जाती है और जॉन हार्टली के साथ पूछी करती है। ये देखकर नोलन वुड हैरान हो जाता है और कहता है कि हम दोनों एक ही चट्टी बट्टी हैं। लेकिन जॉन हार्टली कहता है कि तुम दुनिया के नंबर 2 और हम दुनिया के नंबर 1 आर्ट थीफ हैं और ये प्लान हमारा ही था। और उसे एक पेड़ से बांधकर वहाँ उसी अमीर आदमी की बेटी की शादी में पहुँचते हैं, जहाँ उसने ये कहा था कि जो उसे वो तीनों अंडे लाकर देगा वो उसे मुँह मांगी कीमत देगा। जॉन हार्टली और बिशप उसे अंडा दे देते हैं और पैसे देकर चले जाते हैं। तभी इंटरपोल वाली लड़की पुलिस के साथ आकर उन्हें अरेस्ट कर लेती है और अंडे अपने पास जब्त कर लेती है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं कि नोलन वुड भी उन्हीं की शिप में आ जाता है और उन्हें बताता है कि उनका अकाउंट हैक करके सारे पैसे निकाल लिए गए हैं, यही उनकी सज़ा है। ये उसे अकेले छोड़ने की लेकिन वे उन्हें ऑफर करता है कि दुनिया के नंबर 1 आर्ट थीफ बनकर काम करें। नमस्ते। सब्सक्राइब करें इस चैनल को। धन्यवाद। सब्सक्राइब और लाइक करें।